सरल लोलक के नियम, और ये नियम इससे बने हैं T इक्वल टू 2π√L/G। ठीक है, अब सरल लोलक के नियम को समझोगे तो सबसे पहले ये सूत्र में जो आया है वही नियम है। एक बार हमको समय का नियम बताना है, एक बार लंबाई का नियम बताना है, एक बार गुरुत्वीय त्वरण का नियम बताना है, एक बार द्रव्यमान का भी नियम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय का नियम बताते हैं। इसको समय का या समकालत्व का नियम कहते हैं। क्या, कौन सा नियम? समकालत्व का नियम। ठीक है, ये क्या कहता है यार? ये कहता है कि यदि हमारे पास दो सरल लोलक हैं, उसकी लंबाई समान है, उस जगह पर गुरुत्वीय त्वरण समान है, तो उनका आवर्तकाल भी क्या होगा? समान होगा। बस इतना यार। ठीक है, तो क्या क्या नियत होना चाहिए यार? जिसकी बात कर रहे हैं उसको छोड़ के सब नियत कर दो। क्या क्या? हाँ, लंबाई क्या हो? नियत। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो? नियत हो। तो आवर्तकाल भी क्या होता है? नियत होता है। बस इतना ही बताना है। यदि सरल लोलक की लंबाइयाँ बराबर हों, गुरुत्वीय त्वरण बराबर हों, तो आवर्तकाल या दोलन काल भी क्या होता है? बराबर होता है। यही समकालत्व का नियम कहला गया। ठीक है, दूसरा बताओ, अब मैं क्या ले लूँ? लंबाई। आगे पीछे किसको भी लिख सकते हो। लंबाई का नियम, इसमें क्या क्या बराबर? लंबाई को छोड़ के दो चीज़ को बराबर करना है। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण और क्या? आवर्तकाल समान हो तो लंबाइयाँ भी क्या होती हैं? समान होती। बस यही है। ठीक है, या कह सकते हो कि जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के क्या होता है? लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा बना लेते हैं, यदि गुरुत्वीय त्वरण समान है तो दोलन का आवर्तकाल उसकी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। माने लंबाई बढ़ा दोगे तो आवर्तकाल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे पूछ दिया जाए कि सरल लोलक के एक पहले वाले लोलक की लंबाई 1 मीटर है, दूसरे वाले लोलक की लंबाई 2 मीटर है, किसका आवर्तकाल अधिक होगा? 2 मीटर। लंबाई जिसकी ज़्यादा, आवर्तकाल भी ज़्यादा। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तीसरा कौन सा कहला जाएगा यार? अब किसका नियम? हाँ, गुरुत्वीय त्वरण का नियम। तो गुरुत्वीय त्वरण में देख लो, T समानुपाती √L को तो सोचना नहीं है, 1/, क्या हो जाएगा? G। L यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? नियत। यदि लंबाई नियत हो तो आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती, वर्गमूल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। फिर तीसरा क्या है? द्रव्यमान का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बस ये 4 नियम। चलो फिर से देख लेते हैं। तो सरल लोलक के नियम हमको बताना है। तो पहला नियम क्या कहलाएगा? समकालत्व का नियम। क्या क्या समान हो? लंबाई समान हो, गुरुत्वीय त्वरण समान हो, तो आवर्तकाल समान होता है। काम खत्म उसका। ठीक है, दूसरा किसका कहलाएगा? लंबाई का नियम। जब लंबाई की बात करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? नियत। तो यदि गुरुत्वीय त्वरण नियत हो तो आवर्तकाल लंबाई के वर्गमूल के। ठीक है, जब हम गुरुत्वीय त्वरण का नियम पढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के नियम में हम लंबाई को क्या कर देंगे? नियत। यदि लंबाई नियत हो तो आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर द्रव्यमान के नियम में आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब क्या होता है थोड़ा सा समझना। यदि एक मैं घड़ी ले जाऊं जिसमें दोलन होता है, ऐसे घड़ी है ना, और मैं उसको ले जा कर के पृथ्वी के केंद्र पर पहुँच जाऊँ, गड्ढा खोदा उसके जगह पर पहुँच गया, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यार? तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0। अब 0 का भाग करोगे तो T का मान क्या हो जाएगा? अनंत। माने दोलन काल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। मतलब वहाँ पर वो घड़ी चलना ही बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी उसकी। ठीक है, पृथ्वी के बाहर यदि मैं सोचूं कि इस अंतरिक्ष में वो दोलन वाली घड़ी, बड़ा मजा आया। पहली बार मुझे लगा कि मैं जाता हूँ चंद्रमा में जाऊँगा और दोलन वाली घड़ी लिए जाता हूँ, उसी से टाइम देख लूँगा। तो जैसे पृथ्वी के बाहर जाओगे उसका दोलन बंद हो जाएगा भाई, वो लेना डुलना बंद उसका। ठीक है, तो यही है कि पृथ्वी के केंद्र पर और पृथ्वी के अनंत पर जो पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती हैं वो नहीं चलती हैं। हाँ, ये वाली भी न चलेगी। इसके अंदर भी दोलन हो रहा है। इसके अंदर जो सेल लगा रहता है उसकी मशीन का भी देखना। एक ठो यहाँ पर ऐसे
टाइप का गोल गोल रहता है, वो ऐसे ऐसे उचकता है, जैसे आपका दिल धड़कता है ना, ये भी धड़कता है। तो दोलन तो कर रहा है ये। आपकी डिजिटल वाली घड़ियाँ चलेंगी, एटॉमिक वाली घड़ियाँ चलेंगी, ये घड़ियाँ नहीं चल पाएंगी। ठीक है, इन सभी में क्या हो रहा है? दोलन। तो दोलन वाली घड़ियाँ जो होती हैं वो अंतरिक्ष में और पृथ्वी के केंद्र पर नहीं चलेंगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। फिर मैं सोचा यार घड़ी को पहाड़ में लेके जाता हूँ, तो पहाड़ में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? थोड़ा घट जाता है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो तुम्हारी घड़ी वहाँ धीरे धीरे चलेगी, ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ का 1 घंटा मान लो 60 मिनट का होता है, तो वहाँ 1 घंटा 70 मिनट में बताएगा। ठीक है, खदानों में चले जाओगे तो वहाँ भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तुमको लगेगा यार बहुत देर से घड़ी चलबे न करेगी वो वाली घड़ी, ऐसी ऐसी जगह में। ठीक है, तो खदानों पर और जो है क्या कहना चाहिए, पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है, तो घड़ी क्या हो जाती? सुस्त हो जाती, धीरे धीरे चलती है। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब सुस्त हो जाना, ज़्यादा टाइम लेती है चलने में। ठीक है,